हेलो एवरीवन। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चेक कर लूँ कि मैंने माइक ऑन किया है कि नहीं। क्योंकि ये बड़ा एक ट्रेजिक पार्ट होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन की क्लास चल रही है और आधा घंटा मैं माइक ही ऑफ रख देती हूँ। सो आई डोंट वांट टू डू दिस मिस्टेक अगेन। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। बहुत टाइम से हम लोगों ने नहीं किया था ब्लॉगिंग जो है, स्पेसिफिकली ऑल ब्लैक एंड वाइट पैकेज की। बिकॉज ऑल ब्लैक एंड वाइट हम लोगों का पैकेज होता है जो मनोज जी हम मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगे। कशिश मैम अवेलेबल नहीं है, सो आज मनोज जी मुझे जो है अकम्पनी करेंगे। सो आज हम लोग गाइस बात करेंगे दैट इज अबाउट योर ऑल ब्लैक एंड वाइट पैकेजेस की, कि लर्न बाय मैप्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, कितने सब्जेक्ट्स की कितनी बुकलेट्स बनती हैं, क्या आपका जो है डिफरेंस है। ऐसा हम लोग ब्लॉग जो है कलर्ड पैकेज के लिए भी लेके आएंगे। पर राइट नाउ आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ ब्लैक एंड वाइट, जैसे हम लोग डिस्पैच करते हैं गाइस। सो ऐसे ही हम लोगों ने शोकेस किया हुआ है एंड दिस इज़ द वे जो है चलता रहता है। मनोज जी मेरा साथ देंगे। सो गाइज ये एक ऐसा पार्सल है हम लोगों का जिसमें मैंने पूरे 14 सब्जेक्ट्स लगाए हैं, बट 9+ के पैकेजेस बन जाते हैं जो बहुत ही आपके अफोर्डेबल पैकेजेस होते हैं। तो आप उनके साथ भी हम लोग जो मेजॉरिटी अच्छी चीज़ें हैं आपकी, मेजॉरिटी जितने भी करंट अफेयर्स की आपकी मंथली मैगजीन्स होती है वो भी देते हैं आप लोगों को। इवन ये वॉल चार्ट्स भी देते हैं। तो काफ़ी बच्चे हम लोगों को ये सेपरेटली पूछते हैं बट हम लोग नहीं देते गाइज। आप कहीं से भी अमेजोन से क्योंकि ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। सो दिस इज़ योर, आप आ जाओ आगे, कोई इशू नहीं, आपको कुछ नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स। सो ये एक हम लोगों का इंडिया का फिजिकल का मैप होता है एंड एक हम लोगों का ये वर्ल्ड का एक मैप रहता है एंड दिस इज ऑल्सो योर पॉलिटिकल मैप, ठीक है। एंड थर्ड चार्ट जो हम लोगों का रहता है दैट इज़ योर वॉल चार्ट रहता है, दैट इज़ फॉर द टाइम लाइन ऑफ योर हिस्ट्री। सो ये जो है हम लोगों के 3 वॉल चार्ट्स, अगर आप 9+ सब्जेक्ट्स लेते हो डिफॉल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। सो लर्न बाय मैप्स गाइस आप लोगों का बेसिकली 14 सब्जेक्ट्स का एक कंपाइलेशन है जिसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इवन योर सीसैट इज इंक्लूडेड। तो तकरीबन आपका सब कुछ इंक्लूड है एक्सेप्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल गाइस हैंड रिटन में करना, कॉम्प्रिहेंसिवनेस लेके आना, तो वो क्वालिटी और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। तो आई एम नॉट राइट नाउ जंपिंग इनटू दैट, बट इन फ्यूचर में भी मैं उस चीज़ को लॉन्च करूं, बट एक एक सब्जेक्ट करके। बट मुझे अपने आप जो है मेक श्योर करना है कि अगर मैं वो लॉन्च करूंगी सो वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी चीज़ हो। सो मैं सोशियोलॉजी के ऊपर लेके आऊँगी अगर मैं सबसे पहले अगर आप लोगों का लॉन्च किया आपका कभी भी ऑप्शनल, बिकॉज दैट इज़ माई ऑप्शनल एज वेल। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है सोशियोलॉजी एंड आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स एंड सो एज विद योर जोग्राफी गाइज। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज ऑल ब्लैक एंड वाइट पैकेजेस के साथ जो कि 14 सब्जेक्ट्स जीएस के लिए अवेलेबल है। तो इसमें गाइज हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन, जैसे इसमें आप उठाऊंगी आप पैक करते रहना इसको। दैट इज़ योर पॉलिटी सेक्शन के लिए आपके पास 2 बुकलेट्स होते हैं। जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं गाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे। इसको आप अलग से परचेज कर सकते हो। वो 7500 का पैकेज होता है आपका। दैट इज़ योर जिसमें आप लोगों का A to Z सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए स्पेसिफिकली। सो ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आप अलग से ब्लैक एंड वाइट में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एंड सभी ब्लैक एंड वाइट आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2-2 आपकी जो है बुकलेट्स बनती है। सो ये ज्योग्राफी है आपकी। एंड ये सब्जेक्ट अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों को कि बियॉन्ड लक्ष्मीकांत है। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम कि लक्ष्मीकांत के सारे माइनस जो है आपके चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर मेंशन्ड है। तो ये बोलना ठीक नहीं होगा गाइस, क्योंकि मैंने ये जो कंपाइल ही किया बिकॉज दिस इज माय सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं टीच भी करती हूँ आप लोगों का ये पॉलिटी सेक्शन। सो ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया लक्ष्मीकांत को। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज़ बियॉन्ड लक्ष्मीकांत। आपको ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला इश्यू होता है, यूसीसी, पीसा, कस्टोडियल आपके जो जुडिशियल कस्टडी होता है एंड योर पैरोल आपके रूल्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इवन राइट टू प्रॉपर्टी जो है बहुत डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पर डाला है जो कि लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलता। सो ये एक ऐसी चीज़ है गाइस, एमपी लेड स्कीम।
तो आपको पॉलिटी में ऐसा भी बहुत कुछ मिलेगा जो कि आपको लक्ष्मीकांत में मिसिंग लगता है. सो दैट इज व्हाई आई जनरली से कि लर्न बाय मैप्स इज फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, प्लस इवन गाइज आप लोगों का आपका स्टैटिक और करंट पोर्शन भी मिलता है, क्योंकि जब आप 9 का पैकेज लेते हो तो आपको मंथली कंपाइलेशन भी मिलता है और हम अपडेशंस तो देते ही रहते हैं. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो मेजर हैं दे आर ऑलवेज द मोस्ट फेवरेट वन, और सबसे पहला फेवरेट जो है ज्योग्राफी, एंड दिस इज बीइंग आवर द फर्स्ट ऐसा सब्जेक्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया था. एंड ये एक ऐसा इमोशनल सब्जेक्ट है जिसने मुझे इतनी दूर तक, हम लोगों को ना, मुझे मेरी टीम को इतनी दूर तक पहुंचाया गया. एंड आज मैं सिर्फ 2 एम्प्लॉय से स्टार्ट किया था, नाउ माई द employees ratios are going up and up and up day by day. So yes, so ये हम लोगों का पहला सब्जेक्ट है. I still remember कोविड के टाइम पे हम लोगों ने इसको जो है फ्लैश आउट किया था एंड मैसिव रिस्पॉन्स था, मैसिव. अभी तक जब भी सेल लगती है, कुछ भी होता ना, इवन नहीं भी लगी हो, तब भी ये आपका सब्जेक्ट ऐसा है, या 1 डे में एक ई बुक या फिर आपके 2 दिन में आपका जो है हार्ड कॉपी तो फॉर श्योर जाती है इसकी. दिस इज सो लव बिकॉज बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ना, उसके लिए भी लोग इसको रिकमेंड करते हैं. ट्रिक्स के साथ सारी मैपिंग इसमें कवर्ड है, आपकी ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट, साइक्लोन्स, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज इनटू इट. सो यस, ये भी आपकी अगेन 2 बुकलेट्स होती हैं. नेक्स्ट गाइज हम लोगों का इकोनॉमिक्स आता है. इकोनॉमिक्स बीइंग अ वेरी रूड सब्जेक्ट टू सम पीपल जो कि आपके इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं रहते. सो गाइज इसमें क्या होता है कि अगेन मैं बोलूँगी कि आप अगर इनमें ना, अगर आप NCERT प्लस LBM पढ़ रहे हो ना, यू आर सॉर्टेड. देखो गाइज, रिविजन इज द की टू एवरीथिंग, स्पेशली आप लोगों का UPSC में. हम लोग ये नहीं समझते आजकल कि भाई हमें बुक्स की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमें ज्यादा बुक्स नहीं, हमें सिर्फ 1 बुक या 2 बुक्स की जरूरत है. और मैं सीधे वो बोलती हूँ कि लक्ष्मी, जैसे कि आप एक बुक पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत, उसके बाद LBM पढ़ रहे हो, बस उसको रिवाइज प्लस आपको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स के लिए, वो तो आपका पार्ट थिंग है ही. पर 2 से ज्यादा बुक्स का कभी भी रेफर मत करो. सो इकोनॉमिक्स आप सीधे सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड, NCERT पढ़ रहे हो तो सीधे आप लोगों का LBM इज मोर देन सफिशिएंट. अब ये ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जो कि मैंने खुद, अब ये अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने खुद कंपाइल किया है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं इकोनॉमिक्स में. आई अनटर्न्ड एवरी टॉपिक फॉर योर इकोनॉमिक्स हेयर. कोई ऐसा रह ना जाए, कोई भी ऐसा हम लोगों का, तो आई मेक श्योर दिस. इकोनॉमिक्स के अंदर ये आप लोगों को मिलेगा, दैट इज योर बेसिक. करंट भी मिलेगा, आप लोगों को स्कीम्स मिलेंगी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा. इंपॉर्टेंट स्कीम्स, मतलब कि तंग ही करने के लिए बनी है स्कीम्स जो हैं, अदरवाइज तो नहीं है. सो आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है गाइज. आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको भी मिरर इमेज दिखाई देगी, बट आप इसके सैंपल जाके आप वेबसाइट पे या फिर हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूंगी, यू कैन सी द सैंपल्स. तो आपको हाउसिंग मिनिस्ट्री में क्या है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कौन कौन सी स्कीम्स हैं, है ना, ऐसे पहले तो सबको चार्ट मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं हम लोगों को, कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है, और उसके बाद उसकी डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. और हर एक लर्न बाय मैप की खासियत ये है गाइस कि देखो कितना सारा स्पेस है और कितने सारे हम लोगों ने जो है फ्लो चार्ट्स की तरह इंपॉर्टेंट क्रिस्प वे में चीज़ों को डिलीवर किया है. इवन यहाँ पे रिपोर्ट्स और इंडिसेस भी मेंशन्ड है कि क्या रैंकिंग है और क्या सब कुछ है. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. एंड द 4th मेजर सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी के बाद हम लोगों का बेस्ट सेलर रहता है, दैट इज योर हिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न एंड मिडीवियल जो है हिस्ट्री के अंदर पार्ट आते हैं गाइस. ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को. सो गाइस ये आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को NCERT पढ़नी है, और अगेन आप लोगों को जो है ये बुक्स पढ़नी है, लर्न बाय मैप्स. इसके बियॉन्ड कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब ऐसे क्वेश्चन तो 2-4 ऐसे पूछेंगे ही UPSC वाले जो मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स होंगे या आउट ऑफ द सम बुक्स होंगी,
जैसे कि ना एक क्वेश्चन आया था एक बारी, तो उसके वो जो है आंसर जो था ग्रोवर में था, तो पीपल स्टार्ट रीडिंग योर ग्रोवर बुक्स ऑल्सो। तो ऐसा नहीं होता गया, इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने टॉप नहीं करना, 100/100 नहीं लेने, सिर्फ 50 नंबर लेने। और उसकी स्ट्रैटेजी यही है कि थोड़ी बुक्स पर मल्टीपल रिवीजन, और जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपके थोड़े बहुत चीजें मिस भी हो जाएंगी उन बुक्स में से, तो आप वहां पे कवर अप कर सकते हो। सो प्रैक्टिस एंड रिवीजन, you have to focus on these subjects. So ये 4 मेजर हो गए guys, and then is your 5 मेन माइनर सब्जेक्ट्स, जिसकी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में तकरीबन एक ही बुकलेट बनती है, एक्सेप्ट फॉर द एनवायरमेंट पार्ट। अगर मैं बोलूँ कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड गैस एनवायरमेंट। सो ये इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों ने कवर अप किया है, तो इसलिए शायद ये माइनर सब्जेक्ट लौता एक माइनर सब्जेक्ट है जिसकी 2 माइनर की बुक्स बनती हैं, 2 आपकी बुकलेट्स बनती हैं। सो दिस इज़ योर इन्वायरमेंट पार्ट गाइज। तो जितने भी एनिमल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए हुए हैं, ताकि कोई भी ऐसा चीज़ ना रहे जो कि हम लोग कल दिन को अगर पेपर में आता है तो क्लेम ना करें। और आप लोग अपनी रिवीजन जो है इसी के अंदर से करो, और यू विल बी गाइस कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हम लोग इसके अपडेशंस प्रोवाइड करते हैं मंथली करंट अफेयर्स के लिए। स्पेशली बच्चे 3 लोग हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए रखे हुए हैं कि एक टाइप्ड वाला भी दे और सब कुछ, ताकि चीज़ें के बीच में कुछ रह ना जाए, आप लोगों को वो क्रिस्प वे में मिले और आपको रिवीजन पर्पस के लिए भी सॉल्व हो। सो ये हम लोगों का 5th सब्जेक्ट हो गया। नाउ 6th सब्जेक्ट इज अगेन दिस इज योर IR, अगेन कंपाइल्ड। देखो कंपाइलेशन ऐसा होता है कि अब मैं सिर्फ अकेली नहीं करती, अब इसको पहले स्टार्टिंग में मैंने खुद अकेले ने किया है इसको, बट उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड, तो मैंने अपने है ना टीम आगे जो है एक्सपैंड की, और बहुत सारे ऐसे लोग भी रखे। आप लोगों को पता है, वही जनरली फ्लैश एड की हमें इसकी टीम की ज़रूरत है, कंटेंट डेवलपमेंट की, ये वो। तो ताकि इसीलिए किया गया है ताकि कुछ ऐसा ना रह जाए जो कि इम्पॉर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मुझे नहीं पता और वो चीज़ ना मेंशन दो। सो आई मेक श्योर दिस कि मैं पेपर एनालाइज करूं कि उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद मैं देखूं उसको कि क्या टॉपिक्स मेरे मिस आउट है लर्न बाय मैप्स में, मैं उसको टीम को आगे डेडिकेट करती हूँ और वो मेरे पास आते हैं, उसके बाद में कंपाइल करती हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि मुझे ऐसा लगा था ये जो टॉपिक्स मिसिंग है, तो मैंने खुद कंपाइल किया है इसके टॉपिक्स। दैट इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। सो ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद है ना, ऑटोमेटिकली आपका करंट अफेयर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है आपका फेवरेट हो जाता है। अब इसमें मैंने जो चीज़ें मेंशन की हैं, इनफैक्ट टीम में बोलूँगी अब मैं। सो इसमें नेबरिंग कंट्रीज जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान है ना, आपके भूटान, बांग्लादेश, ऐसे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे US, चाइना, रशिया, UK, सो उनके साथ, और ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको भी हम लोगों ने मिस आउट नहीं किया है। सो ऐसी सभी चीज़ें ट्रिक्स के साथ कैसे याद रख सकते हो, G20 के कैसे याद रख सकते हो, G7 का कैसे याद रख सकते हो, वो आपको सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट पूरे लर्न बाय मैप्स में ऐसा ही होता है कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको सारे ट्रिक्स जहाँ पे भी बनते हैं, जहाँ पे भी आपके फ्लो चार्ट, कंपैरिजन चार्ट बनते हैं, तो हम लोगों ने मेंशन किया। जैसे कि आपका पॉलिटी के अंदर मैंने जो है वहाँ पे एक्सक्लूसिवली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का अलग से बनाया है, जैसे रिट्स है तो वहाँ पे अलग से बनाया है। तो जब आप पढ़ते हो तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, जब कंपैरिजन करते हो बहुत डिफरेंट होती है, और जब क्वेश्चन पढ़ते हो प्रीलिम्स और मेंस के तो बहुत डिफरेंट होती है। सो इन्हीं चीज़ों से रिवीजन होती है गाइस। सो दिस इज बीइंग आवर 7th सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा 9th सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज योर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मिसाइल्स, मिशंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीजेस, और मिसलेनियस, 5th इज मिसलेनियस। सो इसके अंदर वी हैव टच्ड एवरीथिंग। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं ना साइंस एंड टेक के लिए, सिर्फ ये बुकलेट पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट। और ऐसी ही एक और आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर की गई हिस्ट्री पढ़ ली है ना, हिस्ट्री के NCERTs पढ़ ली है, उसके बाद जब आप ये वाली बुकलेट पढ़ रहे हो तो
आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके हर एक पेज के ऊपर अलग से पिक्चर्स मेंशन है, ताकि आप लोग जो हैं अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर सको। अब देखो क्या होता है गाइस कि हम लोग ना जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हमें कितनी देर बाद रिवीजन करनी चाहिए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमारे पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर्ड थी मैम, हम लोगों ने इसको 1 महीने में पढ़ दिया, फिर इसी लर्न बाय मैप्स को कोई बोलता है 10 दिन में पढ़ दिया, कोई 2 दिन में भी पढ़ लेता। जैसे जैसे आप लोग रिवीजन करोगे आपके नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जैसे आपके एग्जाम अगर परसों हैं तो आज आप पूरा जीएस भी कवर अप कर सकते हो। सो ये टेंडेंसी होती है। ये कब होगा? विद टाइम होगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 1 दिन में पढ़ ही जाएगी, ये नहीं हो सकता। बट आप शॉर्ट नोट्स लर्न बाय मैप्स कैन बी अ सोल्यूशन फॉर दिस। सो लास्ट सब्जेक्ट फॉर योर माइनर 1 दैट इज योर जनरल साइंस। इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री कहाँ से आ गई, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स है। सो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। थैंक यू मनोज जी। सो नेक्स्ट गाइज हम लोगों के ना ये 9 सब्जेक्ट्स पूरे हो गए, तो 9 सब्जेक्ट्स के हमारे पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑल ब्लैक एंड वाइट में 11,500 है। दैट कैन वेरी ऑल्सो विद सेल्स और विद मे बी टाइम के साथ इंक्रीमेंट भी हो सकता है। तो आप अपनी टीम से पूछ सकते हो, बट नियर अबाउट इसी के रहता है चीज़ें। सो गाइज द लास्ट जो हमारे 4 से 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आपके मेंस मेनिया के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैं बोलूँगी कि सिर्फ मेंस के अंदर मेंशन है, सिर्फ इसको छोड़ के। ये है सीसैट, जिसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है गाइज। आप लोगों की एक फॉर्मूला बुक बनाई है हम लोगों ने, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत सारे रिवाइज करने हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स पे रहो। अब 4 सब्जेक्ट्स गाइज जो रह चुके हैं, जैसे कि आपका गवर्नेंस। जीएस पेपर 2 में ना आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स हैं और ये सब कुछ है, वो चीज़ें। इंडियन सोसाइटी है जिसमें अर्बनाइजेशन, बहुत सारे रोल ऑफ वुमेन्स आ जाता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने छोटी सी बुकलेट में आपका कंपाइल किया था कि कुछ भी ऐसा ना रहे कि अनटच्ड हो। जैसे कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जो रह गया था, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की एक बुकलेट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एथिक्स केस, जीएस पेपर 4। अगेन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको 3 ही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा एक्सेल कराती हैं, आपके नंबर जो हैं, ताकि आपका रैंक इम्प्रूव हो। द वन इज योर एथिक्स, द सेकेंड बीइंग योर एसे, एंड थर्ड बीइंग योर ऑप्शनल। ये एथिक्स इज ऑल अबाउट रीडिंग गुड कंटेंट, हैविंग अ गुड कैरेक्टर इन योर लाइफ। वो आपका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। सो येस, एंड ऑल्सो देर आर सम ना लाइक अ फ्रेमवर्क थिंग्स, वो सब हम लोगों ने मेंशन किया है। इवन केस स्टडीज भी इसके अंदर मेंशन है, जो कि एंड में टाइप्ड वे में आ जाती हैं, क्योंकि टाइप ऑफ कोर्स अब इतने बड़े बड़े केस स्टडीज तो हम हैंड रिटन नहीं लिख सकते, तो वो सेगमेंट जो है आप लोगों का टाइप में रहता है। इवन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीसैट में वो भी टाइप में रहते हैं थ्रू आउट। बाकी सब वे लर्न बाय मैप्स आपके हॉल हैंड रिटन है, ठीक है। सो दिस इज योर जीएस पेपर 3 लास्ट। अब जीएस पेपर 3 में बहुत सारी चीजें आ जाती है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स। जब आप इसको निकाल दोगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें अनकवर्ड भी रह जाती है, जिसका पता नहीं लगता कहाँ से कवर अप करना है। सिर्फ ये, एंड यू आर सॉर्टेड। अगर आपको रिवीजन करना है, आपका मेंस आ चुका है, एकदम से आपको रिवीजन करनी है, बस जितने भी टॉपर्स ने आज तक ये रिकमेंड किया है, दे सेड कि लास्ट मिनट सोल्यूशन था ये लर्न बाय मैप्स उनके लिए, क्योंकि वहां से उनको स्टैटिक को रिवाइज करने के लिए, कंटेंट करने के लिए क्रिस्प फॉर्म में, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू गाइज, ठीक है। सो इसमें जैसे कि आपका साइबर सिक्योरिटी है गाइज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, disaster management, land reform, urbanization, the economic policy, the industrial policies, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर मेंशन है आप लोगों का जीएस पेपर 3 के अंदर। सो गाइस दीज आर द बुकलेट्स जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको ब्लैक एंड वाइट में, दैट कॉस्ट यू 14,500 डिपेंडिंग। अब मैंने फिर से बताया, कई बार सेल होती है तो हम लोग 500,000 तक डिस्काउंट देते हैं, पर इसमें भी गाइस ऐसा होता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। अगर आप 14,000 मानो तो 14,000 यू आर पेइंग फॉर योर 14 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट के लिए 1,000 पे कर रहे हो।
ये स्टैंडर्ड बुक जितना ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती जितनी हमारी बुक्स हैं। एंशियंट के लग लोगे, मॉडर्न के लग लोगे, मिडीवल के लग लोगे, तो घूम फिर के वही बात पहुंच जाती है और हम लोग यहाँ पे बस कंपाइल दे रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट डील जो कि आप लोग जो है अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी भी और कलर्ड बीइंग, क्योंकि वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हम लोगों के लिए भी। तो आप लोग क्या कर सकते हो गाइस कि इसी के साथ हम लोग आपको ई बुक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं जिसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। सो आप लोग वो ई बुक्स से कलर रेफरेंस लेके ये बुक्स हार्ड कॉपी में पढ़ सकते हो। सो डिपेंडिंग कि क्या ऑफर्स चल रही हैं टाइम टू टाइम, ये एक यूपीएससी नेविगेटर करके मैंने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है जिसमें जीएस पेपर 1 2 3 4 को टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया है। तो आप जब भी अपना वन टाइम फर्स्ट टाइम कर रहे हो या कभी भी पढ़ रहे हो चीज़ें, तो यू कैन सिलेक्टेड कि हाँ मेरा ये सिस्टम हो गया, मैंने कास्ट पढ़ लिया, कास्ट सिस्टम पढ़ लिया, मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ लिया। तो हर एक जीएस पेपर 1 2 3 4 को हम लोगों ने डिवाइड किया है इसके अंदर टॉपिक वाइज, ताकि आपको ये पता लगे कि क्या टॉपिक्स हैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल फॉर इट गाइस। आप लोगों का ब्लैक एंड वाइट का पैकेज इज गोइंग ऑन अ मैसिव डिमांड। हम लोग तभी प्रिंट आउट निकालते हैं गाइस जब आप लोग हमारे साथ जो है एसोसिएट होते हो, जब हमें ऑर्डर्स देते हो, ताकि आप लोगों को अपडेटेड मटेरियल जाए। अगर आप अभी खरीद रहे हो तो आपको मई तक की अपडेशंस मिलती हैं, नेक्स्ट प्रीलिम्स तक की। उसके बाद भी आप अपडेशंस ले सकते हो बाय रीसब्सक्राइबिंग योरसेल्फ फॉर 2000। सो दिस इज अ वर्थ बाइंग पैकेज गाइस, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको इन बुक्स के साथ एनसीईआरटी पढ़नी है और प्लस आपकी जो है पीवाईक्यूज और प्रीलिम्स के और मेंस की चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए गाइस 365 प्रोग्राम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग रोज़ एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को और आप एक आंसर लिखते हो। दैट प्रोग्राम फॉर 1 year द कॉस्ट इज 2424 रुपीज़ ओनली फॉर 365 days। एंड फॉर योर होल ईयर, दैट इज योर प्रीलिम्स के लिए हर रोज 5 क्वेश्चन मिलते हैं, दैट इज फॉर 999। सो येस गाइस, दिस इज ऑल फॉर इट। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मिल जाएंगे, यू कैन कम अप विद योर एनी क्वेरीज, यू कैन विजिट अस इन योर चंडीगढ़ फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।